ओके, हेलो बच्चों अगेन। फटाफट अपन क्या कर रहे हैं? नीट का एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन कर रहे हैं अपन। और अब जो हम करने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम योर इकोसिस्टम चैप्टर्स, दैट इज द टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। ठीक है, पिरामिड्स की जो प्रॉपर्टी, आपके जो पिरामिड्स ऑफ बायोमास है, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स है ना। इसमें कई बार इन्वर्टेड वाला तो फेवरेट क्वेश्चन है ना। टाइप्स ऑफ पिरामिड्स इन इकोसिस्टम, pyramids and their shapes will do, pyramids and their shapes। ओके, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, जस्ट वन सेक। पिरामिड्स एंड देयर शेप्स। ठीक है, तो कौन से पिरामिड है? पहले तो तीन मेजर वेराइटीज होती हैं पिरामिड्स की। ठीक है, सबसे पहला होता है द पिरामिड ऑफ नंबर। क्या होता है सबसे पहला? पिरामिड ऑफ नंबर होता है। ठीक है, अब पिरामिड ऑफ नंबर में अगर आप देखो तो आपके पास इकोसिस्टम के हिसाब से वो उसका शेप आपको देना है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग ये भी करेंगे कि इकोसिस्टम्स और बायोम्स कौन से, वैसे हमने सारा कुछ डिटेल में मार्क किया हुआ है, एनसीईआरटी में हमने रीड भी किया हुआ है, मार्क भी किया हुआ है। पर अगेन शॉर्ट जो वर्जन है फॉर एमसीक्यूज अपने को काम आएगा, है ना। तो ग्रासलैंड, पॉन्ड, पैरासिटिक और ट्री, चार टाइप दिए हुए हैं। कौन सा? ग्रासलैंड, पॉन्ड, पैरासिटिक और ट्री। ट्री मतलब आर्बोरियल बेसिकली। ठीक है, इकोसिस्टम। ओके, अब यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, ओके, जो ये वाला है पैरासिटिक वाला, ये आपको मिलता है इन्वर्टेड पिरामिड। ये आपको क्या मिलता है? ये आपको इन्वर्टेड टाइप का पिरामिड मिलता है बच्चों। बाकी दो जो है, पहले दो, वो तो नॉर्मल सिंपल अपराइट पिरामिड्स है। व्हेन यू से अपराइट पिरामिड, व्हाट डज इट मीन? बेस बड़ा है और उसकी जो चोटी है वो, टिप जो है वो छोटी है, जैसे जैसे बेस से ऊपर जाता है छोटा हो जाता है। और ट्री इकोसिस्टम में भी ये यूनिक है। पैरासिटिक वाला इन्वर्टेड है और ट्री इकोसिस्टम वाला होता है स्पिंडल शेप, है ना, दोनों एंड्स पे टेपरिंग होगा। हाँ, अभी अपने को पिरामिड खड़ा नहीं करना है यहाँ पे टेबल पे। ये मत सोचते बैठो कि अच्छा सर ये स्टेबल कैसे रहेगा। आई नो मेनी ऑफ यू, आप अपना मेन मुद्दे की बात छोड़ के फालतू चीज़ें बहुत सोचते हो। ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं है आपके पास कि क्यों और कैसे क्या। फ़िलहाल आपको फोकस करना है फैक्ट्स को याद रखने पे। सोचने का और समझने का टाइम गया बेटा 2 साल, है ना। डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट रियलिटी बता रहा हूँ। ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास भी आपके एनसीईआरटी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन जनरल अगर आप बोलो कि ये पूरा मुद्दा जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में एज ग्रासलैंड फॉरेस्ट, पैरासिटिक एंड एक्वाटिक। grassland type of ecosystem, then you have forest। ब्लू में ब्लू थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है आई गेस। पीछे वो बैकग्राउंड जो है मैंने अपना वॉलपेपर लगाया हुआ ना, तो यस। ओके, sorry for that। yeah, so you have the grassland, second you have the
forest obviously. Third one, you will have the parasitic. And fourth, you will have the aquatic. Aquatic one is very famous. Everybody has solved this question at one point or another. सबने किया है. तो अपराइट 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 पहले तीन सिंपल वाले अपराइट, ये तो इजी है. लास्ट वाला कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है ना? तो एक्वाटिक का बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड होता है. बायोमास, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मास है ना. छोटी मछली प्लैंकटन बड़े होते हैं नंबर में, साइज उनका मास थोड़ी वो उतना मत बनाते हैं. ओशन में, सी में, मरीन, मतलब किसी में भी मरीन लाइफ में, एक्वाटिक लाइफ में वो मास नहीं बनाते. मास कौन बनाते भाई? वेल, बड़ी मछलियाँ बनाती हैं, वो कंज्यूमर है ना, तो इसलिए उल्टा हो जाता है. समझ में आ रहा है? ओके. एंड आखिरी जो है सबसे इम्पोर्टेंट वाला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी. अच्छा, पिरामिड ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एक एमसीक्यू वापस निकल के आता है हमेशा कि वो कितना परसेंट लॉस होता है जब सन से एनर्जी मिलती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो एट एवरी ट्रोफिक लेवल कितना परसेंट लॉस होता है ना. तो ये तो सीधी बात है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज अपराइट. इट इज अपराइट इन ऑल इकोसिस्टम्स. कोई भी इकोसिस्टम कहीं का भी कैसा भी आप लेके आ जाओ, उसका कोई भी सक्सेशन हो, कुछ भी हो, उसमें ये पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो अपराइट ही रहेगा. यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और जो टॉप लेवल कंज्यूमर है उसके पास सबसे लीस्ट यानी सबसे कम एनर्जी होगी. परसेंटेज चेंज कितना वो याद करना, याद नहीं है तो एक बार ढूंढ के रिवाइज ज़रूर करना, भूलना मत उसको. ठीक है.